पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। बाजार होके हम लोग आ गए थे और उसके बाद अब है हमारी शाम की ट्रेन 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो बस भाभी जी यहाँ पे माहौल लगाने लगे हैं और उसके बाद करेंगे जाने की तैयारी। मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो मेरी दादी सासू माँ है ना वो नहीं है, जिसके चक्कर में सासू माँ मेरे पास और ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पा रही हैं। तो उस वजह से ना मैं भी यहाँ पे नहीं रुक पा रही हूँ, क्योंकि ना फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इसी वजह से। तो आज जो सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल लेकर आए थे बच्चों के लिए, तो आज इन्हें इन्हीं टॉवल में लपेट लेते हैं और गोदी में ले लेती हूँ मैं एक बार जाते समय। और सच में इतनी प्यारी दोनों बच्चियाँ हैं कि इनको छोड़ने के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। अगर मेरी दादी सासू माँ होती ना तो मैं डेफ़िनेटली 8-10 दिन रह के जाती। घर में सभी लोग गुस्सा कर रहे हैं कि 2-2 बच्चे हैं, परेशानी है। अगर थोड़ा-सा और रुक जाती तो सही रहता। थोड़ा-सा आराम मिल जाता। भाभी के भी अभी टाँके कटने हैं मंगलवार को और बच्चियों को भी पीलिया बता दिया है, तो बच्चियों को भी एडमिट करना है। लेकिन पता है समय क्या करें, मतलब नहीं हो पाता है। एक लड़की के लिए यही थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि उसे ससुराल भी देखना पड़ता है और मायका भी देखना पड़ता है। मायके वाले एक बार के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन ससुराल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उन्हें टाइम पे निभाना ही पड़ता है। तो आप देख लीजिए मेरी दोनों प्यारी बच्चियों को। अभी तो इनके नाम ऐसे ही बस चिंकी पिंकी रख दिए हैं, क्योंकि ना डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर बोल रहे थे इनके कुछ नाम रख दो, वरना ऐसे पता कैसे चलेगा कि किसकी रिपोर्ट किसके नाम से बनानी है। लेकिन मैंने आप लोगों से भी कमेंट किया था कि आप लोग बताइएगा कोई अच्छे नाम हो दोनों सेम ही, और मैं भी सर्च करूँगी उसके बाद भाभी को नाम बताऊँगी। तो अभी बस ऐसे ही रख दिए हैं। चिंकी पिंकी में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, ये कौन-सी वाली चिंकी है और कौन-सी वाली पिंकी है। तो बस अब यहाँ पे समय आ गया है मेरा घर से विदाई लेने का। तो मम्मी जी यहाँ पे दे रही हैं मेरी विदाई, जो कि मम्मी जी ने 2100 रुपए दिए हैं। मैं इस बार मना कर रही थी कि अभी कोई कुछ ना दो, 2 दिन के लिए आई हूँ, अभी आगे मूल वगैरह उतरेंगे ना तो उसके बाद देना। भाभी जी ने भी यहाँ पे एक साड़ी निकाल के दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी, बिल्कुल भी। वैसे चाहे मैं 1 दिन के लिए भी जाऊँ, लेकिन मतलब रहता है मेरे ऑटोमेटिक ही आँसू निकल आते हैं। लेकिन इस बार मैं ये सोच रही थी कि मैं नहीं रोऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो इसलिए कि भाभी कहीं न कहीं हर्ट ना हो जाए थोड़ी बहुत, कि एक बेटी है उनके पास ऑलरेडी पहले से ही और 2 बेटी और हो गई। और हालाँकि हमारे घर में किसी को भी मतलब को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये कोई बात नहीं है, भगवान की देन है, भगवान ने दिया है, कोई बात नहीं है। कहाँ से लड़की और कहाँ से लड़का आप देख सकते हैं। लेकिन वही है ना कि माँ, माँ होती है। ऑपरेशन भी हो गया और आज एक लड़का हो जाता तो उनकी जो फ़ैमिली है वो कंप्लीट हो जाती। लेकिन उनको ना सभी लोग बहुत समझा रहे हैं, और वैसे मेरी भाभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और उनको भी थोड़ा ये था कि मैं और थोड़ा-सा रुक जाती ना तो उन्हें थोड़ा-सा सहारा मिल जाता। क्या कर सकते हैं। और सच बता रही हूँ मन से, इस बार मैंने मम्मी से भी ऑलरेडी पहले से ही बोल दिया था कि मम्मी इस बार रोना नहीं है बिल्कुल भी। भाभी को 1 मिनट के लिए ये ना लगे कि 2 बेटियाँ हो गई हैं इसकी वजह से रो रही हैं, नहीं। वैसे चलो नॉर्मल जाती हूँ कोई बात नहीं है। नॉर्मल जाने का ये रहता है कि चलो हम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने अगर मायके में रहते हैं तो थोड़ा-सा अटैचमेंट हो जाता है। अब लगता है कि फिर दोबारा से वापस अपनी उसी ज़िंदगी में जाना है, उसी ज़िंदगी को जीना है, तो थोड़ा-सा इमोशनल हो ही जाते हैं। और मैं अकेली बेटी हूँ मेरे घर की, और उसके बाद आज जैसे 3 बेटी हैं तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर 3 भाइयों के बीच में अगर 3 बेटियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों बेटियों से। और हालाँकि जो बड़ी वाली बेटी है वो तो कितनी प्यारी है, और अब वो स्कूल जाने लगे ना तो स्कूल की वजह से अभी वो कैमरे में थोड़ी-सी कम कैप्चर हो पाई है। तो यहाँ पे ना मम्मी जी भी समझा रही हैं, मैं भी समझा रही हूँ कि टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो। और वही है ना कि ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन में ना ज़्यादा खिला-पिला भी नहीं सकते, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि घी वगैरह ज़्यादा भी नहीं खिलाना, मेवा वगैरह भी नहीं खिलानी। लेकिन फिर भी ना पापा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं कि दूध में बॉयल कर कर के दो। मेरे मम्मी-पापा मतलब बहुओं को इतना प्यार करते हैं, चीज़ें बस वही रहती हैं कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो जो मेरी सासू माँ का प्यार रहता है वो दिख जाता है आप लोगों को। लेकिन उसी तरीके से मेरे मम्मी-पापा भी अपनी बहुओं को रखते हैं, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि उनको परेशानी हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा-सा लगता है कि मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ? कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाभी जी ने मुझे विदा दी और एक साड़ी दी।
मोड़ी तो कुछ बुरी नहीं कहो तो देख ली बगल में मां घर मोड़ी हूं पूरा घर खाली रहेगा इन्हें का मोड़ी हूं तीन मोड़ी पानी हुई पूरा घर खाली रहेगा है तरह मोड़ी पानी हुई का दीवार देने गया पूरे बात नहीं के बाजू के खाते टेंशन मत करा टेस्ट सीधे कर लियो ये बागल में देख मैंने को मोड़ी में आई खुशी की बात है किसी का वो कैसे कर दी वो को चुप कर बोलो पूरा रो नहीं बोले बोले मेरे पास भी है चलो चलो बाहर मेरी कितना ज्यादा है लीली का नहीं लगा कल्ले को कल्ले कल्ले रिकॉर्ड साले वो तेरी बोल क्यों नहीं करी मैंने कपड़ा वाला पहन गया तो और पेंट पहनो तो नहीं निकलता दीदी लगा पहले मिल के जाओ आ जाओ नहीं माने मजा आई तो समझ का तरह से करेगी क्या करो नहीं आ रहा हम बोले उठ रहा जान बैठ रहे दीदी दिखा दो फ्रेंड्स ये हैं मिठाई वाले भैया और यहाँ से लिए हैं हमने अपने अनी के लिए इमरती। कहाँ है ये रखी पैक इमरती? कहाँ है सचिन? ये रहा सचिन। बैठो लब्बू, हम सबसे बात। लब्बू जाओ बैठो। खुशी रहो, खुशी रहो। हैं? यही बंदे की चलिए आप बस कॉल आई है बाय। मायके में जो 1 और 2 दिन होते ना, ये तो समझ में ही नहीं आते कि कब निकल गए, कब सुबह हुई और कब शाम हुई। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। और जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेड़ है और इसके ऊपर ना इतने भयंकर, इतने ज़्यादा तोते बैठे हुए हैं, सारे पेड़ों पर ही बैठे हुए थे। और उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट, क्योंकि आज जो हमारी ट्रेन है वो है आगरा कैंट से। और हमारी जो ट्रेन है ना वो 9 बजे की है, लेकिन हम लोग ना घर से 8 बजे निकले थे, क्योंकि ना गली में गणपति बप्पा बैठे हुए हैं जिसकी वजह से जाम लग जाता है। लेकिन हमें जाम नहीं मिला, हम सिर्फ 15 मिनट में ही पहुंच गए। और फिर हम
हमने ना 30 मिनट तक वहाँ पे वेट किया वेटिंग हॉल में, और उसके बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठे और अब हम जा रहे हैं कानपुर। हम लोग कानपुर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन मेरा खास करके मेरा मन अभी वहीं रखा हुआ है, क्योंकि ना बच्चियों को पीलिया बता दिया है, जिसकी वजह से ना सारा ध्यान अभी वहीं पे है। लब्बू को यहाँ पे सीट मिल चुकी है, और क्योंकि हमारा सिर्फ 4-5 घंटे का सफ़र है तो पतिदेव सोने वाले नहीं हैं। वो मुझसे बोल रहे हैं कि लब्बू सो गया है और अब ना तुम भी सो जाओ, मैं जग रहा हूँ, और जैसे ही स्टेशन आ जाएगा ना तो उसके बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। और मुझे ना वास्तव में बहुत ही भयंकर नींद लगी हुई है, क्योंकि ना पूरा दिन बाजार किया और अब जाना है। तो पूरा 4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जो हमारी ट्रेन है वो कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। तो बस यहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद जाएंगे घर पे। यहाँ पे समय हो रहा है रात के 1:30। तो बस लड़के आ गए यहाँ पे लेने के लिए, और क्योंकि पतिदेव का जो काम है वो स्टेशन का ही काम है, तो इनके सारे मिलने जुलने वाले सब लोग यहीं पे रहते हैं, तो इसीलिए दिक्कत नहीं रहती स्टेशन से कहीं आना है कहीं जाना है। अगर आगरा से आती हूँ तो थोड़ी सी आगरा वाले स्टेशन पर दिक्कत होती है, कानपुर वाले स्टेशन पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मैं तो सो ही रही थी, आप देख सकते हैं मेरी आंखों से इतनी भयंकर मुझे नींद आ रही थी, थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियो भी एडिट की थी लेकिन पूरी नहीं की थी, थोड़ी सी वीडियो एडिट की थी और उसके बाद मैं फिर से सो गई। और यहाँ पे ना 200-300 कदम मैं चल चुकी होंगी, लेकिन फिर भी मेरी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए चलते हैं घर पे। और यहाँ पे पतिदेव की बाइक खड़ी हुई थी उसी दिन की जिस दिन हम गए थे, तब से तो आज 3-4 दिन हो गए। तो वही है, पतिदेव की जानकारी है स्टेशन पे, तो सारी चीज़ें यहीं पे मैनेज हो जाती हैं। और रात के समय ना ये कानपुर सेंट्रल इतना गजब का लगता है, इसमें जो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है। और जब भी मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इस सीन को मैं कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद बाइक निकाली और यहाँ से बाइक पे जा रहे हैं घर। तो बस अब घर जाएंगे, घर पे जाके सो जाएंगे, क्योंकि ना ऑलमोस्ट 2 बजने के लिए जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि कल संडे है तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, तो आराम से तसल्ली से सोते रहेंगे। तो बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं मम्मी जी का। मम्मी जी गेट खोलें और उसके बाद जाएं हम अंदर, उसके बाद सो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। इससे आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि प्लीज़ आप अपने मायके में भी एक चैनल खुलवा दो। तो आप देख सकते हैं सभी के पास अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई ना कोई ज़रूर से चैनल खोलेगा। हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय।